दुनिया में साइंटिस्ट जितने परेशान हैं, हैरान हैं, अपसेट हैं, आज से पहले कभी नहीं थे। क्योंकि इसकी वजह यह है कि पूरी की पूरी साइंस इस वक्त उलट गई है और इस साइंस के उलटने के बाद जो सूरत हाल पेश आई है, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। ये आप लोग मनाजर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। साइंसदानों ने सूरज से 30 अरब गुना बड़े एक ब्लैक होल की दरियाफ्त की है और अब वो सारे के सारे इतना अपसेट और परेशान हो गए हैं कि आज तक हम ये समझते आ रहे थे कि कायनात इस तरह वजूद में आई है कि एक बिग बैंग हुई, यानी कि एक धमाका हुआ और उसके बाद ये सितारे, जमीन और ये सब कुछ बनना शुरू हुआ। यानी आज तक साइंसदानों का ये नजरिया था कि कायनात इस तरह वजूद में आई है। अब सूरत हाल ये है कि जो सूरज है वो हमारी जमीन से 109 गुना बड़ा है और अब ये जो ब्लैक होल दरियाफ्त हुआ है ये सूरज से 30 अरब गुना बड़ा है। बरतानिया की यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर जेम्स हैं, असल में वो इस प्रोजेक्ट के सरबराह थे और उनको समझ नहीं आ रही कि असल में ये हो क्या गया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा ब्लैक होल है कि हम जो आज तक सोचते आ रहे हैं कि बिग बैंग हुई तब से लेकर आज तक कायनात का जो जितना टाइम है उसमें ये ब्लैक होल नहीं बन सकता। ये तो इतना बड़ा है कि पूरी की पूरी कायनात इसके अंदर समा जाए, ये कायनात को अपने अंदर खींच ले और तबाह बर्बाद कर दे। ये हमारे साथ हुआ क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ब्लैक होल होता क्या है और बनता कैसे है और इसका काम क्या है। देखिए, किसी सितारे की जिंदगी के करीब ये ब्लैक होल बनते हैं जब ये सितारे मर जाते हैं अपने वजन या दबाव के अंदर ही अंदर। और ब्लैक होल एक ऐसा खला है जो इस तरह के सितारों को अपनी तरफ खींचता है। ब्लैक होल उसको पूरा का पूरा अपने अंदर समा लेता है और साथ में ये भी है कि ये कहकशाओं को एनर्जी सप्लाई करते हैं, उन्हें मुतहर्रिक रखते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था कि ये जो ब्लैक होल होते हैं ये हमारी कायनात के अलावा जो दूसरी कायनात होती है ये असल में उसमें जाने का रास्ता होता है। अब साइंसदान ये कह रहे हैं कि अगर हम बिग बैंग थ्योरी को मान लेते हैं और ये ब्लैक होल जब से कायनात बनी है तब से लेकर अब तक ये ब्लैक होल बन ही नहीं सकता, और ये तो इस तरह लग रहा है कि कायनात तो इससे पहले की है। और अगर इस तरह के और ब्लैक होल्स हमने दरियाफ्त कर लिए तो इसका ये मतलब है कि हमारी जो बिग बैंग थ्योरी है वो तो गलत साबित हो जाएगी। उनका कहना है कि ब्लैक होल्स इतने बड़े हैं उनको बनाने के लिए बहुत ज्यादा अरसा चाहिए। असल में वो हर चीज को देख रहे हैं। क्या इंसान मरने के बाद किसी और कायनात में चला जाता है? क्या हमारी जो रूह होती है वो भी ब्लैक होल के अंदर चली जाती है? और अब वो इस तरह के हर पहलू को देख रहे हैं। और उसके बाद जो स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि यहां से जब इंसान मरता है तो किसी और कायनात में जाता है और ये जो ब्लैक होल्स हैं ये दूसरी कायनात में जाने के रास्ते हैं। तो क्या वो दूसरी कायनात आलम बरज़ख है? क्योंकि दोस्तों कुरान पाक में भी मेंशन है और अहादीस मुबारका में भी मेंशन है कि जो शहीद हैं आप उनको मुर्दा नहीं कह सकते, वो अपने हिस्से का रिज़्क पा रहे हैं और हमें उनका शऊर नहीं है। तो यहाँ पर शहीद जहां भी हैं वहां रिज़्क पा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि उनकी एंट्री किसी और जहान में है, वो वहां पर रह रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं और वो वहां पर रिस्क भी पा रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कायनात के अंदर ये जो रास्ता है ये किस चीज का है? आप जरा ये सोचिए कि सूरज हमारी जमीन से 109 गुना बड़ा है और ये हमारे सूरज से भी 30 अरब गुना बड़ा है। तो लिहाजा वो किस चीज का रास्ता है? तो क्या हम सब मरने के बाद उस ब्लैक होल की जानब जाएंगे? तो क्या अजल से लेकर अब तक जो लोग मरे हैं और जो आलम बरज़ख है उसका रास्ता इस तरफ है? लेकिन दोस्तों इस मकसद के लिए उनके पास कोई समझ नहीं है और ये अब हैरानो परेशान हो गए हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। कि आज तक जो हम सोच रहे थे कि बिग बैंग थ्योरी हुई और इसका मतलब ये हुआ कि हमारी तमाम की तमाम थ्योरीज गलत साबित हो गई। अब हमें यह भी नहीं पता कि आगे चलकर हमारे साथ क्या मामला पेश होगा। अब साइंसदान बहुत ज्यादा परेशान है कि ये ब्लैक होल आखिर क्या है। वो कह रहे हैं कि ठीक है हमें डिस्कवरी हुई है, बड़ी खुशाइंद बात है और इसका ये मतलब है कि वो प्रीवियस थ्योरीज को साबित कर रहा है। देखिए, बेशक इंसान इर्तिका का नाम है, यानी कि आज हमने कुछ सीखा, कल को कुछ सीखा, उसके बाद हमने कुछ सीखा, कल वाली बात गलत हो गई और हमने कुछ और नया सीखा। तो वो करते करते आखिरकार इंसान बेहतरी की तरफ ही जाता है। लेकिन इन तमाम सूरत हाल के बावजूद इतने ज्यादा सवालात जन्म ले रहे हैं कि वो जितनी पहले थ्योरीज थी वो गलत साबित हो रही हैं और वो कह रहे हैं कि अगर 2-3 चीजें हमें इस तरह की और मिल गई तो हमारी सारी की सारी साइंस जिसकी बुनियाद सिर्फ इसी चीज पर है वो उलट जाएगी। बाकी दोस्तों अब देखना यह है कि अब साइंसदानों की थ्योरीज किस तरफ जाती हैं। बाकी आपका इस सब के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।